पूरी दुनिया के अंदर जिथे किते भी मनुखता ते विपता पैंदी है तो इंसान अपनी जात ते धर्म नूं भुल के मनुखता की सेवा दे विच लग जाता है। कुछ अजिहा ही कारण है पोलैंड के लोग। दरअसल रूस वालों यूक्रेन ते कीते हमले तो बाद दोहां देशों दे विच चल रहे युद्ध दरम्यान बहुत सारे लोग यूक्रेन दे विच फसे हुए ने, जो कि अपनी सुरक्षा दे लई पोलैंड ते होर देशों के बॉर्डरां ते पहुंच रहे हैं। अजिहे दे विच गुरुद्वारियां ते मंदिरां ने हर धर्म के लिए अपने दरवाजे हमेशा दे लई खोल दिते ने। रूस ਅਤੇ यूक्रेन जंग के कारण हालात इन्ने माड़े ने कि अपनी जान बचाने के लिए लोग यूक्रेन छड्ड के उत्थों के गवांढी मुल्कों के विच पहुंच रहे हैं ते सब तो वध लोग पोलैंड का रुख कर रहे हैं। इत्थे आउण वाले लोगों के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। पोलैंड की राजधानी दे विच धार्मिक स्थानां ने अपने दरवाजे खोल दिते ने। वारसो च गुरुद्वारियां ते मंदिरां दे विच यूक्रेन तो आउण वाले लोगों की सेवा की जा रही है। जी मीडिया की टीम वालों ग्राउंड जीरो ते पहुंच के इसका जायजा भी लिया गया। वारसो सिटी का गुरुद्वारा है जहां पर तमाम भारतीय यूक्रेन की सीमा को पार करके, अब यूक्रेन की 3 अलग अलग सीमाएं हैं, 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां से बॉर्डर्स क्रॉस करके लोग यहां पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विखे लोगों की मदद कर रहे जे सिंह ने दस्सिया कि रूसी हमले तो बाद यूक्रेन तो आने वाले लोगों के लिए गुरुद्वारियां के दरवाजे भी खोले गए हैं। इत्थे लोगों नूं गुरुद्वारियां विच लंगर छकाया जा रहा है। गुरुद्वारा हमेशा सबकी सेवा के लिए खुला है, तो पहले गूगल में देख के खुद आते हैं। यहाँ पे पोलिश लोग हैं, उन लोगों ने अपनी फ्री सेवा शुरू की हुई है। जितने भी रिफ्यूजी हैं उनको जहाँ भी पहुँचाना है पोलिश लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों से उनको लेके आते हैं। तो कुछ एक लोग उसके कारण भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर खाली पंजाबी नहीं है, हमारे पास यहाँ पे लोग हैं जो हरियाणा से हैं, जो असम से हैं, जो साउथ इंडिया से हैं, तो सब मिक्स है यहाँ पे। पूरा भारत पहुँच रहा है, पूरा भारत पहुँचा हुआ है। इन्ना ही नहीं, गुरुद्वारे में ठहरन का भी प्रबंध किया गया है। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जितनी हमारे पास लिमिटेड फैसिलिटीज हैं वो होते हुए भी इन लोगों को थोड़ी कंफर्ट दें। ये सारा सेंटर बना हुआ है जहाँ पे सब लोग किसी तरह अपने को मैनेज कर रहे हैं। जगह आपके सामने है, इतनी जगह नहीं है, लेकिन जैसे हम कहते हैं हम उतनी कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, ये टाइम इस वक्त कम्फर्ट का नहीं है, ये हेल्प करने का है ताकि लोगों को कम से कम ठंड में जगह मिले, अगर भूखी हो तो लोग खाना मिले। पोलैंड पहुंचने वाले एक शख्स ने दस्सिया कि उसनूं यूक्रेन दे विच काफ़ी मुसीबतां दा सामना करना पिया सी, पर इत्थे आके उसने राहत दा साह लिया है, क्योंकि इत्थे पहुंचण ते गुरुद्वारा साहिब दे प्रबंधकां वल्लों उन्हां नूं जरूरत दी हर चीज़ मुहैया करवाई जा रही है। कीव से हमने एक गाड़ी करवाई, टैक्सी करवाई, और यूक्रेन के बॉर्डर जो पोलैंड का बॉर्डर है वहाँ पे पहुँचे। वहाँ से तो हमको 1 दिन लगा कीव से तो यूक्रेन आने का, तो वहाँ से हमको 4 दिन मतलब जूझना पड़ा वहाँ पे। इतना बॉर्डर पे हम व्यवस्था नहीं थी यूक्रेन वालों की, और पोलैंड वालों की अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ पे खाने पीने को और सारे रहने को अच्छा कर रहे थे। यहाँ इस गुरुद्वारे में कैसे पहुँचे? बहुत है गुरुद्वारा। कैसे पहुँचे? यहाँ पे हम फ्री चल रहा है ना, उनका टैक्सी चल रही है, मेट्रो चल रही है, अब हाँ रेलवे चल रही है, सारी चल रही है। दस दईए कि लंगर हाल नूं रात के समय सराह के रूप में बदल दिता जाता है, यानी कि रात नूं लंगर की सेवा खत्म होने तो बाद इत्थे आराम करने के लिए बिस्तरे लगाए जाते हैं। यहाँ भोजन बनाने की व्यवस्था है, यहाँ लोगों को भोजन कराया जाता है, और फिर रात को आप देख रहे होंगे वो सारे गद्दे वहाँ रखे हुए हैं, यानी कि रात को भोजन खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ लोग रात को यहाँ पे विश्राम करते हैं। भारतीयों के लिए इस तरह की मदद की व्यवस्था, इतने कम समय में ऐसी व्यवस्था जहाँ आप आके सुकून से रुक के ये सोच पाएं कि अब आगे क्या करना है, वो ये जगह है जहाँ से भारतीय अब तय कर रहे हैं कि आगे का समय अब कहाँ और कैसे बिताना है। गुरुद्वारियां दे नाल-नाल वारसा दे एक मंदिर दे विच भी यूक्रेन तो आने वाले हर व्यक्ति की मदद की जा रही है। इस समय हम पोलैंड की राजधानी वारसो में एक मंदिर में हैं, और इस मंदिर में जब हम आए तो हमने बहुत सारे भारतीय छात्रों को देखा, और भारतीय नहीं, यहाँ जो बैठे हैं ये नेपाल के छात्र हैं। इत्थे ना सिर्फ युद्ध खेतर तो आने वाले भारतीयों बल्कि यूक्रेन के नागरिकों और होर देशों के नागरिकों को भी सम्मान नाल सुरक्षित रखा जा रहा है। इनसे पूछते हैं, आप कैसे यहाँ तक पहुँच पाए? हम उधर से आए, बॉर्डर से लगभग 20-25 किलोमीटर पैदल से साथ बॉर्डर क्रॉस किया। पोलैंड की राजधानी वारसो पहुंचे एक नौजवान ने दस्सिया कि इत्थों की सरकार और स्थानक लोगों वालों बहुत वड्डी सेवा की जा रही है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। कोई भी व्यक्ति बिना किराए दे किते भी यात्रा कर सकता है। जब हमने पोलैंड के अंदर आए थे, यहाँ की आर्मी और पुलिस उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है और इसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं, सुरक्षित हैं। यूक्रेन तो आए एक नौजवान ने अपनी हड्डबीती सुनाते हुए दसिया कि किस तरीके नाल वो जद्दोजहद करन तो बाद पोलैंड पहुंचे है। सर, जब हम सरवाइव कर रहे थे देन हम बहुत किलोमीटर चल के आए, तो उसके बाद भी वन डे तो हम ऐसे ही खड़े रहे लाइन में, क्योंकि सभी यूक्रेनियन को फर्स्ट एंट्री दे रहे थे और हमें यही बोला जा रहा था कि सबसे पहले यूक्रेनियन ही जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। तो हमने 5 डेज बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, हमें पानी तक भी पीने को नहीं मिला। जात ते धर्म दे नां ते नहीं बल्कि इंसानियत दे नां ते यूक्रेन तो आए लोकां दी दिल खोल के मदद की जा रही है। मेरे साथ में भी 2 नेपाल के बंदे थे। जब हमने इंडियन का जो ग्रुप बनाया था तो उन्होंने बोला था हम इंडियन बोल देते हैं तो हम इनके साथ में निकल जाएंगे। उसके बाद वो भी हमारे साथ में हुए थे और 2 बंदे थे बांग्लादेश के, वो भी इंडिया के बताकर हमारे साथ में आए थे और हमारे साथ में लाइन में से बाहर निकले थे। सर, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।